जन्नत का लेता लहर है यहाँ, कोई टुकड़े की रोटी का मोहताज है, कोई जब से जीवन का करता बसर, कोई जगता सरेआम है, कोई इज्जत छिपे पर्दे भीतर रही, इज्जत का ये बिरहा के बहुत पहले गावत वाली आज शुरू कर देती हे माता बहन लोग के देख करके कि हर लोग के पर्दा मिले चाहिए बिरहा में। आई हो ए भैया, ये समाज में हर तरह के लोग हो, अमीर हो गरीब हो, सभी इस दुनिया में जी रहे हैं। एक बात बताओ चाहते ही, कव्वाली का टुकड़ा लगत मास्टर, खुदा जिसको चाहे किसी शायर ने कहा है, क्या कहा है कि हम अपने दिल के लिए, हम अपने दिल के लिए हम तलाश करते हैं। अरे किसे बताएं कि हम क्या तलाश करते हैं। खुशी के साथ गम भी बहुत जरूरी है। अरे इसी को लोग बहुत कम तलाश करते हैं। वह कव्वाली का टुकड़ा है मास्टर। वाह वाह। अरे गमे जिंदगी का सताया गया, गमे जिंदगी का सताया गया हूँ, मैं आता नहीं था भुलाया गया हूँ। ये तो गजल के अंदाज है, लेकिन बिरहा में भाव लगत है। बैठ जा आप लोग लाई बिरहा सुनावत है, बड़ी अच्छी कहानी है। सदा गीत गाए जमाना सदा गीत गाए जमाना सदा गीत गाए जमाना उसी का। अरे फरे जो खुशी से दामन किसी का। भैया नजम का लाइन लगत है, कहानी हो कहाँ शहर बॉम्बे में एक
हसीना थी। ये बम्बई नगरी का कहानी है। देखा वो टीपू भाई की तरफ से 50 रुपया का पुरस्कार बा, वही भाव पर शहर बॉम्बे में जनी हसीना थी, विद्या नाम की बेस्या बड़ी नगीना थी। हुस्न अजीब था जवाब जिस्म वाली थी, हुस्न अजीब था जवाब जिस्म वाली थी, फसादी चाल नंबर वालों को बनवानी थी। समय कुछ बीत गया आधी उम्र आई, समय कुछ बीत गया आधी उम्र आई, बहुत विद्या के लड़की ने जन्म पाई। प्यार से पलने में लड़की को झुलाया करती, प्यार से पलने में लड़की को झुलाया करती, चकोर चौधरी को दिल से सजाया। तनी बात के आप लोग समझला हो बाबू, बात के समझा हो, बात के समझा। बढ़िया कहानी होती जगह से बैठा बैठा आगो न बड़ी बम्बई नगरी में बम्बई नगरी में विद्या पेशा इतना नीक रहल कि जो एक बार विद्या को देख लेता था उसके ऊपर लुटाया जाता था। बहुत सुंदर विद्या पेशा रहले बाबू। विद्या के वेश्यावृत्ति का धंधा जोरों पर चलत रहल, लेकिन धीरे धीरे समय आगे बढ़ल। विद्या के मालिक एक बिटिया के दिलन, और विद्या वेश्या के मालिक एक लड़की दे दिला। लड़की जब 6 महीना का भइल, विद्या वेश्या के खुशी का ठिकाना ना बा कि लड़की पैदा हो गई तो हमारे बुढ़ापा का सहारा बनी। ये सोच समझ के लड़की के पाले पोषत की विद्या धीरे धीरे जब विद्या का लड़की 6 महीना का भइल तो पंडित जी के बुलाए के विद्या नामकरण करा लगे। तब बिरहा में थे गीत लगे थे मास्टर, हमारे मास्टर साहब कि अरे सैया, अरे सैया छुट्टी लेके आवता घरवा, आज टेलीफोन आइल हो, और रहली जाए के ना जाइब न आज टेलीफोन आइल हो। तरे न लेकिन विद्या गोदी में खेलावली दुपहरिया, घर में बहार हमरे जिंदगी का मिलन पतवरिया, घर में बहार जिंदगी का मिलन पतवरिया। छह मास बीतल सोचे
देखी देखी कहला पुजरिया, देखी देखी कहला पुजरिया, अरे बेबहार आई हो। भैया बाबू यही तरह शांति से आप लोग सुन ला भी रहा। ये देखा हमारे टीपू भैया हमारे पूरी पार्टी का सम्मान किलन, कई बेर इनाम दिलन, सम्मान किलन, भाव प्यार दुलार हम लोग के हमेशा टीपू भैया से मिलत रहला। सम्मान पा के तुम यहाँ का गाई गईला बहुत बढ़िया से। अच्छा चला ठीक है, जैसे ही जैसे समय मिल लो वैसे कर लो। सीटी न दे बाबू, सीटी न दे भैया हो बाबू हो, तेरी बात का समझ ला। कहानी के ऊपर आप लोग गौर करिए। विद्या दस्या पंडित जी के बुलाए के वो लड़की का नामकरण कराओ थी। पंडित जी ना पोथी पतरा देख के कहला कि हे विद्या, अरे विद्या तू तो जिंदगी भर नरक का काम करत रह गइलू, लेकिन तुहार जो है बिटिया पैदा भइल है ना, ई वेश्यावृत्ति के धंधा न करी। अरे तब पतिव्रता धर्म का पालन करी रे वेश्या, ई पतिव्रता धर्म का पालन करी, वेश्यावृत्ति का धंधा ना करिए, बतिया के ठूठे मठियाला। जब इतनी बात वो वेश्या सुनस तो ओकरे जिगर पर पहाड़ टूट के गिर गई। सोचता मालिक हमरे बुढ़ापा का सहारा रहल, अगर ई वेश्यावृत्ति का धंधा न करी तो हमार नमक रोटी कैसे चली। ए बाबू धीरे 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 अरमान सजा करके, भैया हो बाबू हो, अरमान सजा करके वो विद्या अपने बिटिया नंदी के पाले पोसा लगल। धीरे 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 जब नंदी 16-17 साल का भइल, आया विद्या के बुढ़ाई आ गई। अब दुकान चलावे के काबिल ना रह गई विद्या, कोठे पर कोई ग्राहक नहीं आता है। तो एक दिन अपने बिटिया से कहली का विरान तरह लगे थे प्रदीप भैया, वो गोपाल राजी गौले रहला। हाँ हाँ हुआ नंदी नटिनिया के हुई है शादी। नदी नटिनिया के हुई जहिया शादी काली माई के, काली माई के, काली माई के, अरे पियरी चढ़ाई पर शादी काली माई के। यह तरज है, लेकिन नंदी से विद्या कलश के बिटिया अब हमार बुढ़ाई आ गई, कोठा पर कोनो ग्राहक ना आवत हो, ई नमक रोटी कैसे चली। एक काम न कर तू कि भैलू जवान बेच खोल के दुकान नंदी बेच के, नंदी बेच के विद्या के बतिया ले उतार नंदी बेच के। अरे बस कमाई मोर सुन के बात बिटिया के चल गल बुखारा। अरे सुन हमारी माई गंदी मत बोला नंदी बेटी के, नंदी बेटी के खोल के दुल्हा विद्या बेस्या गले के रे बिटिया, ई हमार बुढ़ाई आ गई, कोठा पर कोई ग्राहक ना आवत हो। विद्या बेस्या कहली कि अब तू जवान हो गई, सयान हो गई, अब तू दुकान का कारोबार संभाला, हमारी बुढ़ाई आ गई, हमको कोई पूछे वाला ना है बिटिया। अरे बाप रे बाप, जब ये तनी बात नंदी सुनलस हो बाबू, कलश की मां मैं तुम्हारी बेटी जरूर हूँ, लेकिन मैं वेश्यावृत्ति का धंधा नहीं करूंगी, मेरी कहीं घर पर खोद करके शादी कर दो।
मैं वेश्यावृत्ति का धंधा नहीं करूंगी। माँ कहीं घर पर खोज करके मेरी शादी कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जब ये बात के सुनस बाबूजी वो विद्या तो गुस्सिया गई। ललकार के माँ विद्या बोली, ये बेटी कौन अपनाएगा। ललकार के माँ विद्या बोली, अरे बेटी कौन अपनाएगा। वेश्या की बेटी तू, वेश्या तुझे दुल्हन कौन बनाएगा। कीचड़ में जन्म को पाई हो, महलों को सजाना मुश्किल है। इज्जत के जो ठेकेदार बने उनके घर जाना मुश्किल है। अरे बिटिया, सारी दुनिया जानती है कि मैं वेश्या हूँ, तू मेरी बेटी है। भला बताओ, इज्जतदार लोग अपने बेटी की शादी तुम्हारे साथ में करेंगे। भलाई इसी में है बिटिया कि वेश्यावृत्ति के धंधा में लग जाओ, नमक रोटी का काम चलेगा। लेकिन लड़की मानत ना है। आज मानत ना है तो कोठा पर बाबू अपने बिटिया नंदी के वो विद्या यातना देवे लगल, मारे लगल, पीटे लगल। यहाँ तक कि रोज कोड़ों से प्रहार दिया करती थी, यातना देती थी, दुख तकलीफ देती थी। तो भी वेश्यावृत्ति का धंधा करने से वो नंदी इनकार कर जाती है। आखिर लाचार हो जाती है विद्या, लाचार हो जाती है। मार पीट करके बाबूजी यार बिटिया नंदी सोचल कि भगवान को उठा पर अब तो एक दिन हमारी इज्जतिया नसा जाई। वो लड़की कोठा छोड़ दलस, कोठा छोड़ करके बाबूजी ट्रेन पकड़ती है। जो यहाँ विदेशिया करें बता बाबू। अरे कैसे इज्जतिया बचाई पापिनिया से, अब मनवा में सोचे वाला नंदी हो तू मरिया। घर से फरारी भैली, तेने पर सवार भैली, छोड़ी दिहल बाला तुरंत बम्बई नगरिया। इटासी पिसड़ा पहुंचल जब गरिया हो, उतर गई बाला थैली बनवा रहिया। गौतमपुर जंगलवा में पहुंचल भवनिया तो अरे बनवा में जाके बैठल बरस नजरिया। तनी बात के समझला भैया बाबू। जो वाराणसी से बंबई बीटी से चल करके महानगरी एक्सप्रेस वाराणसी के लिए आती है, वही गाड़ी में लड़की नंदी बैठल बा। विद्या के लड़किया के नाम पंडित जी नंदी रखे रहल। नंदी और ट्रेन में बैठल, बीच रास्ते में जो भाई बंबई गए होगे जानते होगे, बीच रास्ता में इटारसी स्टेशन पड़ला। इटारसी स्टेशन पर नंदी उतर करके बाबूजी जंगल का रास्ता पकड़ लेती है। जंगल में जाकर के वो लड़की एक झाड़ी में बैठ करके रो रही है, सोच रही है कि मालिक इस दुनिया में मेरा कौन है। माँ वेश्या है और मेरे पिता का कोई ठिकाना नहीं है। इस दुनिया में मैं कहाँ जाऊं, कौन मेरा सहारा बनेगा। एक झाड़ी में बैठकर वो लड़की रो रही है गौतमपुर जंगल में। इटारसी के बगल में गौतमपुर जंगल पड़ता है बाबू। आय हाय, तब तक भइल का पहले शादी बियाह होकर भैया डोली में लोग दुल्हैया हुए। ये बहुत पुरान कहानी आप लोग को पता हो थी। संजोग बनल तो भाई का विराह में तज लगी मास्टर। तरज हमारे प्रदीप भैया बाजार जलन पहले के की था कि अरे चला रहा जमाए के, अब चला रहा जमाए के, चला रहा जमाए के। तोरो में अरारू को मर्द बहुत ज्यादा पढ़ा लिखल है, लेकिन संजोग बिगड़ गए, ओके नौकरी कहीं लगत ना रहल। मेहरारू मजाक में रहलस
तोहार माई बाबू पढ़ऊ ना बहुत सयारे नौकरी ना मिलल तो नैहर में हमर नौकरी धई ले चला नौकरी लगवा थी का कहलस कि अरे चला राजा मैं के अरे चला राजा मैं के नौकरिया लगवा दई चला राजा मैं अरे खुरपा खाजी तोहरे हाथ में थमा गई अरे छीन तो छीन बोल गई चला ए भाव पर हमरे टीपू ड्राइवर साहब की तरफ से 51 रुपया पुरस्कार बा 100 बार भैया के नमन है लेकिन लड़कियां वही जंगलवा में रोवत बा बड़ी बढ़िया कहानी है भैया वही जंगलवा में रोवत बा तब तक होता अरे रोवे नंदी बाला अरे रोवे नंदी बाला बाला अपन वही गौतमपुर जंगल के रास्ता से होकर एक सेठ रलन जेकर नाम बताओ गई पन्ना लाल सेठ अपन गौना कराए के डोली कहार के साथ में वही डोली में बैठाए के अपने दुल्ही के अपने ससुराल से विदा करके अपने घरे लेके जाते हैं जंगलवा में बाबू कहारन के प्यास लगल सेठ पन्ना लाल के भी प्यास लगल बा कल भैया लोग कहा लोग पहले डोलिए से भैया दुल्ही लोग गया है अब न जमाना बदल गइल बा कहारन से तलक भैया कहीं जंगल में छाया देखला बढ़िया छाया होता वहीं उतारता डोली आ उतार करके जंगल में देखल जा कहीं पानी मिलला तनी पानी पी ले जा थोड़ा छाया में आराम करके तब चल जा डोली लेकर के उठावा लो डोली लेके चल जा कहाँ रखे बरगद के पेड़ वाला वही बरगद के पेड़ के नीचे डोली उतार देलन आप कुछ दूर जब आगे गइलन कुछ दूर आगे गइलन हो बाबू झील रहल झील के किनारे जा करके वो कहार लोग और सेठ पन्ना लाल पानी पिए लगल हाँ तब तक ये बाबू वो डोलिया में जौन दुल्हिया रहल सेठ पन्ना लाल का बगलिया में झाड़ी में वो नंदी जौन बा वो बेस्या के लड़की जब डोलिया देखलस न तो ओके अपन रोवाई संभाल में ना जाई अपने आप के रोक ना पाउस डोलिया देख के वो बेस्या के लड़की लगल रोवे आ जब लगल रोवे तो सेठ पन्ना लाल की औरत रेखा के कनवा में जब ये आवाज गई करे जंगल में हे वीरान जंगल में औरत के रोले का आवाज आवत था जैसे रोवाई का आवाज आवत रहो बाबू डोली से उतर के वो सेठ पन्ना लाल के औरत रेखा रेखा नाम रहा रेखा उतर के जब गई ना झड़िया के पास में तक कहनी कि ये बहनी हे वीरान जंगल में आकर के काहे रोथू बहनी अपन आफत विपत दुख तकलीफ बतलावा अगर हमसे मदद करे लायक हो तो तुहार मदद जरूर कर दे ई बतिया जब बेस्या का लड़की नंदी सुलस कलस के बहनी तू हमार का मदद करबू हो बहनी अरे तू तो सज सवर के डोली में बैठ के अपने ससुराल जात हो हमार दुनिया में के बा सारी करुण कहानी जब बेस्या के लड़की नंदी बतौले सो बाबू तर रेखा का अखिया सावन भादो हो कलश की बहनी अरे हमहू औरत है एक औरत का दर्द एक औरत जरूर समझ ले जब ये तनी बात सेठ पन्ना लाल का औरत रेखा बतौनी बाबू कहलिन हां तर दे वो बेस्या का लड़की नंदी जौन है पैरवा पकड़ के रोवे लगल अब पैर पकड़ के रोवे लगल रो रो के कहत कहा बिरहा में तरल लगिल मास्टर
पुरान गीत लग गई हमारे मास्टर साहब बजा कर बाबा चलते मुसाफिर को मोहियो रे उड़ी उड़ी बैठे सब लेकिन बेस्या का लड़की नंदी रोई रोई के कहत बा यह कहता हमरे धर्म बचाए तू मेरी प्यारी बहिना पवन पति संग में दिनवा बीतल मंगिया ने सरुरा भरा के तू हो रो रो के बेस्या का लड़की नंदी जौन बा उस सेठ पन्ना लाल के औरत रेखा से कलश की बहनी हम बेस्या के लड़की ही हमार मतारी बेस्या रली हमके कोठा पर यातना देवे लगली कि बिटिया तू बेस्या विद्या का धंधा करा हम बेस्या विद्या का धंधा करे से इनकार कर गईली आज कोठा छोड़ करके जंगल में आए के सोचा थी कि मालिक ये जंगलवा में हमार के बापन जान दे जंगलवा में फांसी लगा के मर जाई ए बाबू ये तनी बात जब रेखा सुलस कलश की बहनिया आंसू पोछला शुभ नाम में तेरी ना होके के चाहिए बहनी रे हम बंद हम कौन है तो हर दुख दर्द समझे थे ये काम करा कि हम अपन पूरा कपड़ा तो के दे दे थे आप पूरा कपड़ा लेला मांग में सिंदूर सजा दे थे जाए के बरगद के पेड़ के नीचे डोली है वही डोली में बैठ जा लेकिन ये भेद के कोई से बताया मत हमारे पति पन्ना लाल सेठ से मत बताइया हमारा नाम रेखा है जाके हमारे ससुराल में अपना नाम रेखा बताइया मांग में सिंदूर सजा देलस टोली में जाए के असली औरत उतर गई असली औरत उतर के रेखा वही झड़िया में बैठ गई नकली औरत बेस्या के लड़की नंदी जाए के बाबू वही टोलिया में बैठ गई टोली में बैठल बाबूजी कहाँ लोग पानी पी करके सेठ पन्ना लाल कहाँ जब अलन है तो वो लोग के का मालूम कि ये असली औरत है कि नकली औरत है असली औरत रेखा तो झड़िया में बैठ गई और नकली औरत विद्या की लड़की नंदी हुई डोलिया में बैठ गई आज जब डोली में बैठल तो बिरहा में बहुत भाव लगा अरे देश बदल के बनी गई दुल्हनिया नंदी मधुबाला अरे देश बदल के बनी गई दुल्हनिया नंदी मधुबाला अरे पन में रेखा हो गई जगदीला नंदी मधुबाला अरे डोली चढ़ी के नंदी देवी डोली चढ़ी के नंदी देवी अरे सेठ के घर आई हो अरे डोली चढ़ी के नंदी देवी से घर आई हो आज जान सके ना कोई ढोल सिंदूर से मांग से जबली हो अरे आज पूजौले से दिया पर नंदी मधुबाला अरे खीरा चांदी वाला पतिया उजाला नंदी मधुबाला
ये देखा कहानी अभिया कहला कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। ऐसा ऐसा कहानी कभी लोग खोज करके पब्लिक के बीच में रखना, समाज में रखना, ये सच्चाई है, कोनो कपोल बात नहीं है। गौर करेंगे बाबू, बेस्या को लड़की नंदी जाए के सेठ जी के साथ में सुहाग रात मनौली, अपने दिल के अरमान को पूरा करी। आज असली औरत रेखा रही वही जंगलवा में, वही बरगद के पेड़ के नीचे भगवान शिव को भक्ति करे लगली। सेठ पन्नालाल की औरत रेखा के भक्ति का चर्चा जंगल में आग की तरह चारों तरफ फैल गई। गांव से शहर से लोग रेखा सती का दर्शन करने के लिए जाने लगे। इतना ना, जो रेखा सती अपने मुंह से कोनो बात कहते वो बात सही हो जा। उसमें 1984 चल रहा था बाबू, 1984 की बात मैं बता रहा हूँ। हमारे हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी। जब इंदिरा जी के कान में खबर पहुंचल कि इटारसी के बगल में एक गौतमपुर जंगल है, एक रेखा सती जो है भविष्यवाणी कर रही है, और जो भी अपने मुख से कोई बात कह दे रही है वो बात सत्य हो जा रही है। तब भई का विरहा में आल्हा का लाइन है, अरे अरे बेस्या के कुमरिया बना अब कहानी एकदम आइन मौका पर पहुंचल है। जो भाई चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, लोग जाते थे रेखा सती का दर्शन करने के लिए, और अपने मुख से रेखा सती जो भी बात कर देती थी वो बात सत्य हो जाया करती थी। बाबू इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री उस समय 1984 में थी। इंदिरा जी के कान में खबर गई कि अरे गौतमपुर जंगल में एक सती है, जो भी भविष्यवाणी करती है वो भविष्यवाणी सही हो जा रही है। अपने बड़े कमांडों के साथ में इंदिरा जी पहुंचे हैं उस गौतमपुर जंगल में रेखा सती के पास में। रेखा सती के सामने जाकर के 1 लाख रुपया फूल के गजरा भेंट चढ़ोली। सती रेखा कहती है आप हमारे हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री है ना, ठीक है, लेकिन 1984 की साल आपके जिंदगी के लिए खतरे का संकेत दे रही है, आप संभल करके रहिएगा। उसी समय बाबूजी इंदिरा जी भाषण दिया करती थी कि मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा हिंदुस्तान के लिए समर्पित होगा। मरने से पहले इंदिरा जी भाषण भी दिया करती थी। गौर करेंगे वही सेठ पन्नालाल जिनकी वो औरत रेखा सती थी। जब सतीत्व का चर्चा, गुणगान का चर्चा, उनके भक्ति का चर्चा सेठ पन्नालाल के कान में पहुंचल, वो बेस्या की लड़की को लेकर के रेखा सती का दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं बाबूजी। आज जब गई जंगलवा में वो बेस्या का लड़की नंदी, आज जब रेखा देखलस नंदी के, नंदी देखलस रेखा के, तो दोनों सावन भादो हो गई।
बेस्या की लड़की रो रही है। चलो 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 2 मिनट मैंने हाँ चलो 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 बोला 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 चलाओ बैठिए बैठिए। खत्म ना करना बोला खड़ी कलाई ना भैया। अरे बैठ जा भैया, लोग बैठ जा। अरे बाबू, वो रेखा सती जो है जब इंदिरा जी पहुंची है तो भविष्यवाणी करती है, रेखा सती कहती है कि आप हमारे हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री है ना, सन 84 की साल आपके जिंदगी का खतरे का संकेत है। उसी समय इंदिरा जी भाषण भी दिया करती थी मरने से पहले कि मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा इस हिंदुस्तान के लिए समर्पित होगा। शेष पन्ना लाल वही बेस्या की लड़की के लेके जो के दुल्ही बने उनके काम मालूम, बाकी असली औरत हमारू है रेखा सती है। जब जंगलवा में लेके गईलन है, रेखा देखलस नंदी के, नंदी देखलस रेखा के, दुनून को अखिया सावन बातों हो गई। शेष पन्ना लाल अपने औरत से पूछा तो कि अरे प्रिय, मैं तो रेखा सती का दर्शन करने के लिए तुमको लेकर के आया और तुम उसको देख करके क्यों रो रही हो? तब वो नंदी बेस्या के लड़की कलश की, हे सरकार, अगर सच्चाई पूछत हो ना तो हम असली औरत आपका ना है, असली औरत आपका रेखा सती है। यही जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे डोली रखल एजू से खेला भइल। हम आपका असली औरत नहीं, हम तो बेस्या के लड़की हैं, असली औरत आपका रेखा सती है। जाके सेठ पन्ना लाल रेखा सती का पैर छुअल चाहते हैं, लेकिन पैरवा के रेखा सती हटा लेनी। सेठ पन्ना लाल कहते हैं कि सारी दुनिया आपका पांव छू रही है और हम इतना अभागा हैं, इतना पापी है कि अपन पैरवा छुए से इनकार कर दे लू, हटावत हूँ अपन पैर। कहना कि कहले रेखा के रे, मैं अपना पैर छूने से इनकार नहीं कर रही हूँ। हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है कि पति का पत्नी का पैर पति कभी छूता नहीं है, पत्नी पति का पैर छूती है। तो आज हमारे पैर को छू लेंगे तो हम नरक में चले जाएंगे। अरे बाबू, झरझर 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 झर आंसू बहत बा। ओ सेठ पन्ना लाल के कारण की आप चला घरे भगवान शिव को मंदिर बनवा दे, वही पूजा पाठ करिहा। रेखा सती कली सरकार, अब इतना बढ़िया स्थान घरे मिली ना, निर्जन स्थान में भक्ति करे का ये बहुत बढ़िया साधन है, हम घरे न जाब। अरे बाबू, सेठ पन्ना लाल जी उस गौतमपुर जंगल में भगवान शिव का विशाल मंदिर बनवाए। प्रमाण मिलता है कि आज भी शिवरात्रि के दिन वहां मेला लगता है। अरे सारी दुनिया अमृतिया बनाई के यही लिए तो कह जाला कि दुनिया में श्रेष्ठ महान उपकार हो। सबसे बड़ा उपकार धरती पर सर्वोपरि है। दुनिया में
सबसे महान उपकार होला। छाप देता था भैया। आ दुनिया में श्रेष्ठ महान उपकार हो, अमर रहे प्रीति के आकार हो। अरे यही जगतिया में होई के पूजे सारी दुनिया, मूर्तियां बनाई के पूजे सारी। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल पुकारी, स्वर्ग में चंडिका कवि पर चंडी बने पुजारी। अरे पुजारी में तोहरे दिल का सपना